हेलो विद्यार्थियों, द एक्स्ट्रा एजुकेशन चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है और यह जीवन परिचय हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे हमारा कोई सा भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, ठीक है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और यह जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद का। किसका है? जयशंकर प्रसाद का यह जीवन परिचय। सबसे पहले हम इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी प्रमुख रचना यानी कि जो कृतियां हैं उसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी साहित्यिक विशेषताएं और लास्ट में भाषा शैली पढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत में इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। यानी जयशंकर प्रसाद जी हैं वो प्रसिद्ध हिंदी कवि तो हैं, साथ में नाटककार हैं, ठीक है, इसके अलावा उपन्यासकार हैं और निबंधकार थे जयशंकर प्रसाद, ठीक है। उसके बाद ये हिंदी के छायावाद युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक थे। यानी हिंदी के जो छायावाद के प्रमुख चार स्तंभ यानी कि उस छायावाद के चार महत्वपूर्ण कवि हैं, उनमें से एक कवि थे जयशंकर प्रसाद, यानी कि एक स्तंभ थे जयशंकर प्रसाद। जबकि जो बाकी के स्तंभ थे यानी कि जो बाकी के महत्वपूर्ण कवि थे छायावाद के, वो ये थे महादेवी वर्मा, ठीक है, एक तो, उसके बाद है सुमित्रा नंदन पंत और उसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये थे छायावाद के अन्य महत्वपूर्ण कवि और इन सभी की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, उन वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद है जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ था। यानी जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनका जन्म काशी में हुआ था और वैश्य परिवार में 30 जनवरी, कब? 30 जनवरी 1889 को हुआ था, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म, ठीक है। उसके बाद इनके परिवार सुगनी साहू के नाम से विख्यात था। यानी इसका जो परिवार था वो सुगनी साहू के नाम से विख्यात यानी कि प्रसिद्ध था, सुगनी साहू के नाम से, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद है प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। यानी जो प्रसाद जी के जो पिता थे यानी कि जो फादर थे वे खुद एक साहित्य प्रेमी थे, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। यानी जो प्रसाद जी हैं उन्हें जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ था, क्योंकि उसके पिताजी खुद एक साहित्य प्रेमी थे, इसीलिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे देखते हैं, जैसे कि इनका शिक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। यानी इसका जो शिक्षा का जो प्रबंध है यानी जो एजुकेशन का जो प्रबंध है इसका जो बड़ा भाई है श्री शंभुनाथ जी ने किया था, ठीक है, शिक्षा का प्रबंध। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, यानी शुरुआत में इनका जो नाम था वो क्वींस कॉलेज में लिखाया गया था जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। उसके बाद किंतु वहां इनका मन नहीं लगा, यानी जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वहां पर इनका मन नहीं लगा था क्वींस कॉलेज में, ठीक है। प्रसाद जी घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू आदि भाषाओं का अध्ययन करने लगे। यानी जो प्रसाद जी हैं घर पर ही रहकर ये योग्य शिक्षक है, उनसे इन्होंने अंग्रेजी की भाषा, ठीक है, संस्कृत की भाषा और उर्दू आदि भाषाओं का अध्ययन करने लगे। उसके बाद आगे क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। यानी जयशंकर प्रसाद जी हैं ने क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण, क्षय रोग कहते हैं जिसे हम टीबी के नाम से भी जानते हैं, इस रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को और 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, यानी कि जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है इसका प्रमुख रचनाएं का। किसका आता है? प्रमुख रचना, जिसे हम इसे कृतियां भी कहते हैं इनको, ठीक है, ये भी लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है जो इस प्रकार हैं। यानी जयशंकर प्रसाद जी की इसकी जो रचनाएं वो काफ़ी यानी कि निम्नलिखित हैं और वह इस प्रकार है। सबसे पहले हम काव्य ग्रंथ देखेंगे, 1 नंबर पे क्या देखेंगे? काव्य ग्रंथ देखेंगे, ठीक है। लहर, झरना, आंसू, उसके बाद प्रेम पैथिक, महाराणा का महत्व और कामायनी। दोबारा पढ़ेंगे इसके काव्य ग्रंथ, लहर जैसे कि, उसके बाद झरना, उसके बाद आंसू, उसके बाद प्रेम पैथिक और महाराणा का महत्व, उसके बाद कामायनी। ये इसकी काव्य ग्रंथ है। दूसरा नंबर पर आता है उपन्यास। क्या आता है उपन्यास? जैसे कि कंकाल, उसके बाद तितली, उसके बाद इरावती,
ये इसके उपन्यास है जयशंकर प्रसाद। उसके बाद आता है कहानी संग्रह। क्या आता है? कहानी संग्रह आता है तीसरे नंबर पर, जैसे कि छाया, प्रतिध्वनि। उसके बाद है आंधी और इंद्रजाल। उसके बाद आता है कुल 69 कहानियां। ये इसके कहानी संग्रह थे तीसरे नंबर पर। अब चौथे नंबर पर आता है, वो आता है निबंध संग्रह। क्या आता है? निबंध संग्रह आता है। काव्य और कला, ये इसका निबंध संग्रह है जयशंकर प्रसाद का। ठीक है। उसके बाद जो 5 नंबर पर आता है वो आता है नाटक। क्या आता है? नाटक, जैसे कि सज्जन। उसके बाद है राजश्री। उसके बाद एक घूंट। उसके बाद है परिचय। उसके बाद फिर विशाख और चंद्रगुप्त आदि। ये इसके नाटक है जयशंकर प्रसाद के। ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो प्रमुख रचना है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है, जिसे हम कृतियां के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद जो 3rd नंबर पर आता है वो आता है साहित्यिक विशेषताएं। और साहित्यिक विशेषताएं इसकी इस प्रकार हैं। जयशंकर प्रसाद जी की साहित्यिक विशेषताएं प्रेम और सौंदर्य का वर्णन किया है। यानी जो प्रसाद जी है ना, उसकी जो साहित्यिक जो विशेषता है उसमें प्रेम और सौंदर्य का वर्णन किया है। ठीक है। उसके बाद है अर्थात प्रसाद जी की काव्य का मुख्य तत्व प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति है। यानी जो प्रसाद जी का जो काव्य का जो मुख्य तत्व है ना, वो प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति है। ठीक है। उसके बाद प्रेम अनुभूति की दिशा मानव प्रकृति तथा ईश्वर तक फैली हुई है। यानी जो प्रेम अनुभूति की दिशा होती है वो मानव तक फैली हुई है, इसके अलावा प्रकृति तक फैली हुई है और ईश्वर तक फैली हुई है। ठीक है। इसी कारण से प्रसाद जी ने मानव, प्रकृति तथा ईश्वर के तीनों के सौंदर्य का आकर्षक चित्रण किया है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक आता वो टॉपिक आता इसका भाषा शैली का। किसका आता? भाषा शैली का आता लास्ट टॉपिक। ठीक है। और वो इस प्रकार है, जयशंकर प्रसाद जी की भाषा साहित्यिक हिंदी है। यानी जयशंकर प्रसाद जी की जो भाषा है ना, वो है साहित्यिक हिंदी भाषा है। यानी कौन सी? साहित्यिक हिंदी। ठीक है। उसके बाद प्रसाद जी की भाषा में ओज, माधुर्य और प्रसाद तीनों गुण विद्यमान है। यानी जो प्रसाद जी की भाषा में ओज गुण, ठीक है, इसके अलावा माधुर्य गुण और प्रसाद जी, ये तीनों गुण विद्यमान है इनकी भाषा में। ठीक है। यानी कि जयशंकर प्रसाद की भाषा में। उसके बाद इन्होंने वर्णात्मक, उसके बाद अलंकारिक, भावात्मक तथा चित्रात्मक शैली का सफल प्रयोग किया है। यानी जयशंकर प्रसाद जी ने वर्णात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। ठीक है। इसके अलावा अलंकारिक शैली का भी प्रयोग किया है। उसके बाद भावात्मक शैली का प्रयोग किया है और चित्रात्मक शैली का सफल प्रयोग किया। यानी बहुत अच्छी तरीके से इन शैली का प्रयोग किया, इन सभी को जो मैंने आपको बताई है जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है। यहाँ पर इसका भाषा शैली जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। इवन इसका जो संक्षिप्त जीवन परिचय वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। किसी बात कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको अदर जीवन परिचय की वीडियो चाहिए तो वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, उन वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ तक आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है। और चैनल को करना है सब्सक्राइब, और बगल में जो घंटी है ना उसको भी प्रेस करना है, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।